रमज़ान का मुक़द्दस बाबरकत रौनक और नेमतों से भरपूर जहन्नम से नजात का महीना हमने गुजारा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें अच्छी तरह अंदाजा है इस महीने हमने क्या पाया क्या खोया है। इतना मुबारक महीना, बरकत वाला महीना, अफजल महीना मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसमें आदमी को इबादत करने में बड़ी चाशनी महसूस हुआ करती थी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों की इबादत की हिफाजत के लिए शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे मुमिनीन पर बंद कर देता है। अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा बरकत वाला महीना, यहाँ तक एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिल जन्नति थमानियतु अबवाब मिनहा बाबुन युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। इरशाद फरमाया कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा है जिसका नाम रय्यान है। फरमाया उससे रोजेदार ही दाखिल होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रमजान का महीना आता है, रमजान का बाबरकत महीना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतनी नेमत वाला महीना आता है, हम इसी तरह गुजार देते हैं। और मेरे दोस्तों, अफसोस का मकाम तो ये है कि हम रोजा नहीं रखते हैं, बहाना करते हैं। कोई शुगर बताता है, कोई हार्ट का मर्ज बताता है, कोई कॉलिक का मर्ज बताता है, कोई गैस की बीमारी बताता है, यानी तरह तरह के बहाने बाजी करके रोजा छोड़ दिया करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुमु तसिहु, रोजा रखोगे अल्लाह सेहत अता फरमाएगा। अल्लाह कहता है व अन तसुमु खैरुल लकुम, तुम रोजा रखोगे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ्तरा मिन रमज़ान मिन गैरि रुखसतिन वला मरदिन लम युक़ज़ अन्हु सौमु दहर कुल्लिही इन सामहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान बगैर किसी उज़्र शरई के, बगैर किसी उज़्र के, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उज़्र शरई ये है, वो शेख फानी है, रोजा रखेगा तो हलाक हो जाएगा, या बीमार है, तबीबे हाजिर माहिर डॉक्टर ने बतला दिया अगर तू रोजा रखेगा तुझे नुकसान होगा, ये तेरी जान को खतरा है। अब अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई बगैर किसी उज़्र शरई के रोजा छोड़ देता है, औरत है, अगर उसका महीना आया तो रोजा उसके लिए रोजा छोड़ना होगा, बाद में कज़ा करेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक रोजा छोड़ दिया, फरमाया अगर उस एक रोजे की बरकत, नेमत, मग़फ़िरत, फजीलत को पाने के लिए ज़माने भर रोजा रखेगा, उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। इतना बड़ा मकाम रोजेदार का है, इतना बड़ा दर्जा रोजेदार का है। अफसोस तो इस बात का है, हम रमजान के महीने को कुछ लोग ये समझते हैं ये खाने पीने का महीना है, कुछ लोग ये समझते हैं ये शॉपिंग का महीना है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, खरीदारी में गुजार देते हैं। इतना ही नहीं, रमजान का जब आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहर्रउ लैलतल क़द्र फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमजान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शबे कदर को रमजान के आखिरी 10 दिन में, यानी आखिरी 10 दिन की ताक रात, बेजोड़ रात 21, 23, 25, 27, 29, इन रातों में तलाश करो। इतना ही नहीं, हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजे मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया, इज़ा दखलल अशरु, फरमाया शद्दा व शद्दा मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। फरमाया अल्लाह के नबी जब आखिरी 10 दिन रमजान का आता, आप कमर कस लेते थे, इबादत के अंदर आप मुनहमिक हो जाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवान, फरमाया खुद बेदार होते, घर
वालों को बेदार करते थे, आज हम 27 की रात को बेदार होते हैं, 27 की रात को मस्जिद में जमा होते हैं। हालांकि कहीं मस्जिद में जमा होने की बात नहीं है, ये नफली इबादतें हैं, अपने घर में करे। शबे कदर पाना है, तन्हाई में अल्लाह को पुकार ले, तन्हाई में अल्लाह को याद कर, अल्लाह से अपनी लौ लगा ले। अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह कहता हजार महीनों से बेहतर है और फरिश्ते अल्लाह ताला उतारता है। मेरे नौजवानों, हम 27 की रात को जाग कर अपने आप को बहुत बड़ा सवाब पाने वाला समझते हैं। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, वो नौजवान हमने बाहर देखा कई जगहों पे नौजवान 27 की रात को घर से निकलता है, मैदान में बैठकर मोबाइल फोन के अंदर मुनहमिक है। शर्म आनी चाहिए। मेरे मुसलमानों, आज रमजान का महीना एक मुबारक महीना जहां पर अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। आज मेरे दोस्तों, रोजा रखने वालों की तादाद कम गई। आज मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज घरों में जाइए, दिनों के अंदर पता नहीं चलता कि रमजान का महीना है। आज लोग, एक जमाना वो था, हम बचपन में सुना करते थे कि चाय वाले या खाने की दुकान वाले अपनी दुकान पर पर्दा लगा दिया करते थे, इसलिए कि इसमें मुसलमान आएगा खाएगा। आज वो पर्दा भी हटा दिया गया, वो पर्दा भी खत्म कर दिया गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम झूठ कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये झूठ है। मुसलमान कहने वालों, अल्लाह कहता है ए ईमान वालों, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। अगर हम रोजा नहीं रखते हैं, हम झूठ कहते हैं, हम तरावी नहीं पढ़ते हैं, झूठे हैं, हमने रोजा नहीं रखा, झूठ का अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आज मुसीबत ऐसी आ रही है, आज आफतें बलाएं ऐसी आ रही हैं। मेरे दोस्त, हम अपने आप कर रहे हैं, अपने अमाल को बिगाड़ लिया। रमजान का महीना है, आखिरी 10 दिन में आप देखेंगे मुसलमान की माँ बहनें आपको बाजारों में मिलेंगी, आपको दुकानों में मिलेंगी, शॉपिंग करते भी मिलेंगी। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, आम लोग नहीं, दीनदार लोगों को देखेंगे कपड़ा खरीदते शर्म आनी चाहिए। ये महीना शॉपिंग का नहीं है, ये महीना खाने पीने का नहीं है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहता है ईमान वालों, फरमाया के रोजे रखो, तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे, फरमाया अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बंदा बना देगा, यानी तक़वे वाली जिंदगी नसीब कर देगा। अल्लाह पुकारता है बंदों को, आओ मैं माफ कर दूंगा, आओ मैं रोजी दे दूंगा। ये रोजी खा रहा है दिन में, वो दिन में खा रहा है, घूम रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अफसोस तो ये है अब हमारे सामने भी पान खा के आ जाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मुसलमान है, ये मुसलमान वो था। अगर मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर रोजा नहीं रखते बीमार होता था, गरबे भी नहीं खाता था, वो मेरे दोस्त बुजुर्गों पानी पीकर रह जाया करता था, घर में रोजा रखने वाली औरतों को परेशान नहीं किया करता था। बाज मर्द वो हैं, उनके घर की औरतें रोजा रखती है, वो घरों में जुल्म करता है खाने के लिए। इससे बदतरीन, इससे गलीज इंसान कौन हो सकता है जो रमजान के महीने में अल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों को मोमिन के लिए खोल दिया। ये मुसलमान खा रहा है। अफसोस है मुसलमानों, अफसोस का मकाम है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मैंने एक हदीस पढ़ी है, हजरत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरमाते अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा यौमन, फरमाया अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा आपने वजू फरमाया, फरमाते हैं फजअल असहाबुहु यतमस्सहुन बिवदुइही। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक अगर कोई अमल करते थे, सहाबा देखते थे, नकल उतारते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो चीज अल्लाह के नबी से जिस तरह साबित है उसी तरह करने
का नाम दीन है। अपनी तरफ से किसी किस्म की इजाजत नहीं, इजाफे की इजाजत नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते हैं, सहाबा वजू के तरीके को देखते हैं, उस वजू की बरकत को हासिल कर रहे हैं। आपसे पानी लगकर जमीन पर गिरता, उस बरकत को लेके बदन पे मल रहे हैं। वजू देखते हैं, वजू सीखते हैं। आज मेरे मुसलमानों, कितने लोग होंगे जिन्होंने इमाम साहब से कहा होगा, किसी आलिम मौलाना साहब से कहा होगा कि मैं वजू करता हूँ, जरा देख लीजिए मेरा वजू ठीक है कि नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम जानते हैं 3 दफा ये करना है, हम जानते हैं 3 दफा फला करना। मस्जिद में मेरे दोस्त बुजुर्गों आज वजू खाने बने हुए हैं, हम जिस तरह चाहते पानी बहा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वजू करने का तरीका 80% लोग नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, यहाँ तक के नमाज का तरीका भी नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, मैं आपको बतलाऊं, मेरे इसमें ये देखता हूँ, जहां भी जाता हूँ नमाज में, मैंने कई दफा कई लोगों को, दीनदार लोगों को, नमाजी लोगों को देखा नमाज पढ़ना मालूम नहीं। अगर वो आए और आने के बाद इमाम साहब रुकू में हैं, दौड़े हुए आए, अल्लाहु अकबर किया, इमाम खड़ा हो गया, अब वो फिर अपने खुद रुकू में जाते हैं, वो रकात को शुमार करते हैं, पूरी कर लेते हैं। हालांकि रुकू नहीं पाई इन्होंने, इनकी नमाज नहीं होगी, रकात नहीं मिला, लेकिन करता है मुसलमान। इतना ही नहीं, मैंने एक साहब से कहा कि आप पहली रकात आप नहीं पाए, कहते मैंने रुकू कर लिया। उसके बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब आप झुक रहे हैं, अभी आप रुकू में नहीं पहुंचे, इमाम खड़ा हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया, अब आपकी रकात नहीं हुई। मेरे दोस्त, कितने लोग हैं जो अपनी नमाज को बर्बाद कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपनी नमाज को गारत कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपनी वजू को गारत कर रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं। हदीस में आता है, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे, देखा एक बूढ़े आदमी है, सफेद रीश है, वजू कर रहे हैं। फरमाते हैं वह अच्छी तरह वजू नहीं कर रहे थे। दोनों भाई करीब गए, करीब जाने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन्होंने कहा, ए बड़े मियाँ, मैं हम दोनों भाई हैं। फरमाया, हम दोनों भाई हैं, मेरा ये भाई कहता है मैं अच्छी तरह वजू करना जानता हूँ, मेरा ये भाई कहता है मैं तुझसे अच्छी तरह वजू करता हूँ, लिहाजा हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, आप देखकर बतला दीजिए हम दोनों में अच्छी तरह वजू कौन करता है। जब वो दोनों वजू करने लगे, बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ गई, मैं ही सुन्नत के खिलाफ वजू कर रहा था। आज अगर किसी आदमी से कहो, कहा कि चचा तुम वजू ठीक नहीं कर रहे हो, तुम नमाज ठीक नहीं पढ़ते हो, कहा जाओ जाओ, मोहल्ला इस्माइल साहब को वजू करके आया हूँ, मैं मोहल्ला साजिद के वजू करके आया हूँ। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, वो मानने को तैयार नहीं होगा। कुरान कहता है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहता है ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, इनके दिल पर ताला लग गया है। कुरान कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया, वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने निगाह दी, वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया, वो सुनने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, सहाबा नबी पाक से जो बात सुनते थे उस पर मुकम्मल अमल करते थे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब वो सहाबा आप वजू करते, एक वजू के तरीके को देखते और वजू करने के बाद आपके बदन से लगकर जो पानी जमीन पर गिरना चाहता, अपनी हथेली पे लेते, चेहरे पर, बदन पर मल लिया करते थे। इतना ही नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर है एक रिवायत है, हजरत महमूद इब्न रबी की रिवायत, एक हजरत जुहैफा की रिवायत, एक रिवायत के अंदर है कादू यक्ततिलून अला वज़ूइही, आपके वजू के पानी को लेने के लिए आपस में झगड़ लेते थे। और इतना ही नहीं, आगे फरमाया इतनी भीड़ जमा हो जाती थी, अब पानी वजू का थोड़ा सा होता था, सबको कैसे मिलेगा। फरमाया अखज़ मिन बलली
यदी साहिबी ही, अपने साथी के हाथ पर हाथ लगा के पानी के उस तरी को ले लिया करता था। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा यहमिलुकुम अला हादा, तुम्हें किस चीज ने ऐसा करने पर उभारा है। मेरे दोस्तों, सहाबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर हम कर रहे हैं। हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरी एक बात सुन लेना, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु। फरमाए सहाबा, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये पसंद करते हो अल्लाह उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करें या तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो, तो तीन काम कर लोगे। अल्लाह उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करेंगे, और तुम अगर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत के दावेदार हो, तीन काम कर लो। फरमाया क्या? सबसे पहला काम फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, कहा कि जब भी बोलो सच बोलो, अपनी बात को सच कर दिखाओ, झूठ मत बोलो, झूठ से परहेज करो, झूठ से बचो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ वस्सिद्क़ु यहदी इलल बिर्र वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह। सच्चाई, फरमाया सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाने वाली है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब वल किज़्ब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार। फरमाया झूठ से बचो, झूठ बुराई की तरफ ले जाने वाली है और बुराई जहन्नम तक पहुंचाने वाली है। आज मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो ये कहता है देखा मैं कितना चालाक हूँ। झूठ को हमने चालाकी का नाम दे दिया, फरेब को हमने चालाकी का नाम दिया। झूठ बोला, कहता है मैं बहुत चालाक, मैं बहुत परवड़ हूँ, मैंने उसको झूठ बोल के तरखा दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से व्यापारी को आपने देखा होगा, बहुत से ताजिरों को देखा होगा, बहुत से कारोबारी लोगों को देखा होगा, वो ये कहते हैं कि मौलवी साहब आप जान सकोगे नहीं, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये भी वो झूठ कह रहा है। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरु सादिकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नबी कहते हैं सच्चा अमानतदार ताजिर उसका हशर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ होगा। ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ईमान वालों, फरमाया अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो। अगर दुरुस्त बात नहीं कहोगे वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अल्लाह कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों के लिए जहन्नम में अल्लाह ने एक वादी तैयार कर रखी है। झूठा झूठा आदमी, फरमाया सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ फरमाया हलाक कर देगा, सच्चाई नजात दिलाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने तीन जगह झूठ बोलने की इजाजत दी है। ला यहिल्लुल कज़िबु इल्ला फी सलासिन, तीन जगह आदमी झूठ बोल सकता है। कज़िबुर रजुलु इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी से झूठ बोलना उसको खुश करने के लिए। मैं इसकी और तफसील कर दूं, वरना आप बीवी को हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हर मामले में झूठ बोल देंगे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, कहाँ इजाजत है? ऐसा नहीं है। आप बाजार में हो, आप कहीं चमक छल्लों में हो, कहीं आप न जाने नचनिया जगह में हो, बीवी फोन करती है और आप कहते हो इमाम साहब के पास बैठा हूँ, आप कहते हो मैं मदरसे में हूँ, मस्जिद में हूँ। ये झूठ हराम है। मेरे दोस्त, इजाजत इस बात की है, आपने बीवी के लिए कपड़ा खरीदा, कपड़ा आपका 100,000 रुपए का है, आपने बीवी से कहा देख मैं तेरे लिए 5,000 रुपए का लाया ताकि औरत खुश हो जाए, ताकि बीवी खुश हो जाए। इसलिए कि औरतों के अंदर एक फितरत है, अगर आप सबसे खूबसूरत
सबसे खूबसूरत कपड़ा भी आप ला के देंगे, अगर कीमत कम बताएंगे वो कहेगी तुमने मेरे लिए क्या किया, ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूँ मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें शौहर का पसंद नहीं है, तुम कैसी बीवी हो, बीवी मार्केटिंग करेगी, कपड़ा शौहर का पसंद नहीं आता, शौहर ने तुझे पसंद किया, शौहर का पसंद तुझे पसंद नहीं आता, होना तो ये चाहिए बीवी ये कह दे आप जैसा कपड़ा ला दोगे, जैसा रंग ला दोगे, मैं इसे तैयार हूँ पहनने के लिए। इसे कहते हैं इज़्दिवाजी जिंदगी। पर मेरे दोस्तों, अगर आपने 1000 रुपए का लाकर आपने कहा 5000 में तेरे लिए लाया हो, वो खुश हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, स्टिकर हटा के लाना वरना पकड़े जाओगे। मैंने कह दिया है, पता चलेगा भाई परेशान आप ना होइएगा, ईद में आपने कैसा लाया है, फिर आपको पूछेगी कितने में लाए थे। तो बहरहाल और फरमाया कि वल कज़िबु फिल हर्ब, जंग के अंदर आप झूठ बोल सकते हैं। आप दुश्मन को मरऊब करने के लिए कहते हैं देखते हो वहां से आ रहा है, वहां से आ रहे हैं, वहां से फौज है, वहां से फौज आ रही है, इधर से उधर से, उसके अंदर रोब डालने के लिए। और फरमाया वल किज़्बुल युस्लिह बैनन नास व बैनर रजुल, फरमाया कि दो आदमी के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोल सकता है। इसको कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा था, इससे कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा था, दोनों का दिल नरम हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, अगर सच्ची बात कहोगे अल्लाह तुम्हारे अमल को कबूल कर लेगा, ठीक कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आज हम कहते हैं बगैर झूठ के काम नहीं चलता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो झूठों में अल्लाह के दरबार में शुमार किए जाओगे। मेरे दोस्त, और फरमाया अल्लाह के नबी ने वलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, और फरमाया वलयुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, फरमाया कि साहिबे अमानत तक अमानत को पहुंचाओ। अगर तुम्हारे जिम्मे किसी की अमानत है, बहन की अमानत है, भाई की अमानत है, पड़ोसी की अमानत है, औलाद की अमानत है, रिश्तेदारों की अमानत है, या किसी ने आपके पास कोई अमानत रखवाई है, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वलयुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, अमानत तुम्हारे पास है, उस अमानत का हक अदा करो, अमानत को अदा करो, अमानत में खियानत ना करो। अगर खियानत करोगे मुनाफिकीन में शुमार होगे। हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, जलसे को अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को, महल्ले वाले सबको कबूल फरमाए, यहाँ जितने हाज़रीन सबको कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, याद रखिए मदरसों से उलमा से मोहब्बत रखिए, और मरकज़ुल उलूम आपका मरकज है। मेरे दोस्तों, अगर कोई दो रुखा पॉलिसी करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मरकज है, बुनियाद इखलास पर है, हमें हर तरह से उससे मोहब्बत करनी है, ताल्लुक रखना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इस महल्ले को कबूल फरमाए, महल्ले वालों को कबूल फरमाए, इस महल्ले के तमाम मरहूमीन खुसूसन मौलवी अय्यूब साहब को कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, और इस रमजान में जितने लोग मरहूम हो गए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आज के इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे की बरकत से अल्लाह ताला इस महल्ले की हर तरह से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह यहूदियों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए। मेरे अल्लाह ताला इस मुल्क पर जुल्म करने वालों के तसल्लुत को अल्लाह ख़त्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।